Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the Hindu newspaper by 28 दिसंबर 2022 में हेडलाइन न्यूज कौन सा हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये कहा है ना कि आप जो मतलब इलेक्शन होने वाला है सिविल बॉडी में, अर्बन लोकल बॉडी में, आप उसको ऑर्गेनाइज करवाइए बिना किसी ओबीसी की रिजर्वेशन के। ठीक है, तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैसे आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 374 जो 1992 में है, तो उसमें ये प्रोविजन दिया गया है SC/ST और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ओबीसी के लिए भी जो कि रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड के साथ बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे। अभी हेडलाइन में बस इतना ही बैकग्राउंड आप जान लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, ज़्यादा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम, क्योंकि देखिए हम पता चले कि उलूल जुलूल चीज़ों को डिस्कस करें और हमारे प्रोडक्टिव डिस्कशन ना हो पाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकल पाए। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू प्रेफर द मेन द टू द पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए एक ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे बिग न्यूज में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम हमें 5 जो है कि डायमेंशन मिले। अभी क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा, मतलब स्टार्ट किया है डिलिमिटेशन कमीशन इन द एक्सरसाइज इन असम में। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा, जो सेंसस 2001 ऑर्गेनाइज हुआ था, लास्ट अभी जो हुआ 2011 हुआ था, 2021 होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड नहीं हुआ, क्योंकि हर 10 साल में 1 दशक के बाद जो है कि आपका सेंसस ऑर्गेनाइज, बट ड्यू टू कोविड रीजन से जो कि ऑर्गेनाइज या फिर कंडक्ट नहीं हो पाया अभी। लेकिन अभी वो अलग की बात है, सेंसस कैसे कब होता है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ने जो इस्टेब्लिश किया, मतलब स्टार्ट किया डिलिमिटेशन कमीशन, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे काम करता है, क्या इसका प्रक्रिया होती है, कैसे। तो अब यहाँ पे ये बता लीजिए असम के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब स्टार्ट हो गया है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे लोकसभा सीट होती है, राज्यसभा सीट होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, काउंसिल, उनके सीट को एडजस्ट करना, रीएडजस्ट करना। जैसे मान लीजिए कि अभी 2022 चल रही है, ठीक है, और आने वाले समय में 2032 में जो कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सीट भी तो बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं उनको तो बढ़ना चाहिए ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो कि है हम इसको बिग न्यूज में कवर करेंगे। नेक्स्ट है ये नॉर्मल सा है, देखिए प्रेजेंट ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और इन्होंने 74th जो IPS हम सभी को पता है, सभी लोग बनना चाहते हैं, UPSC जो कंडक्ट करवाती है उसका जो 74 जो अभी बैच थी ना, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी में, जो नेशनल पुलिस एकेडमी में गई हैं, वहाँ पे अपना बांधा। उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जो IPS लोग हैं उनका एक वनरेबल, मोस्ट वनरेबल इन वाइस जो कि फोर्स है ये। नेक्स्ट है सेंटर येट टू मेक इट स्टैंड क्लियर ऑन द राम सेतु पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज अर्जेंट हियरिंग कोचर एप्लीकेशन। आप सभी को पता है कि ICICI बैंक की एक मैडम थी जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की वजह से उनको अरेस्ट किया गया, काफ़ी दिन से चल रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे इसको हम शेड्यूल से रिलेट करके। अभी इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कमेटी ने ना एक सजेशन दिया था, रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो टूरिज्म है इसको जो है कि आप कंकरेंट लिस्ट में जो है कि आप शामिल करने के लिए जो बात चली थी वे चल रही है। तो इनमें ये कहा कि अभी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेलियर रही, इस तरह के कुछ इकोसिस्टम काउंसिल इस्टेब्लिशमेंट करना था, 2 सजेशन इन्होंने दे रखा था, बट अभी तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 18 स्टेट्स येट रिसीव 4,700 crores इन मनरेगा वेज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। अभी हुआ क्या है कि देखिए ये 2005 के एक्ट में पास किया गया था, 2010 में अमेंडमेंट करके MG वर्ड जोड़ा गया, महात्मा गांधी थी, इसमें यही होता है। तो इसमें ये है ना कि कुछ अभी गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है कि हमें फंड्स नहीं मिला, तो जो अभी आई रिपोर्ट इसमें ये आ गया 18 स्टेट ऐसे हैं अच्छे खासे जो कि परफॉर्मेंस किए हैं, उनको अब बिफोर जो कि 3 महीने अभी रह गया फाइनेंशियल ईयर के लिए, उन्होंने अपना ड्यू रिटर्न कर दिया है। तो ये बेसिक हमने डिस्कशन किया। हाँ, यहाँ पे देख लिया, हमने हाईलाइट नहीं किया है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, एक बैंक बैलेंस शीट डबल डिजिट ग्रोथ फाइनेंस ईयर 7 ईयर गैप्स, ये RBI का जो कि एक है। फिर उसके बाद देखिए कि मर्चेंट
मर्चेंडाइल एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइल मतलब ये होता है कि जो गुड्स होते हैं ना, हम प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट करें या डोमेस्टिक सेल करें। तो ये केयर रेटिंग एजेंसी है, उसने ये चीज़ कहा है। नेक्स्ट ये है कि सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट कंट्रोल कंट्रोल अंडर डाटा प्रोटेक्शन बिल हिट डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 आई है, अभी इसको पार्लियामेंट स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है। तो इसमें कुछ भी सजेशन का है, सिस्टम के भी सजेशन भेजिए सभी लोग, आप भी भेज सकते हो। तो उसमें ये कहा गया कि इतना हार्ड कंट्रोल ऑन द डाटा प्रोटेक्शन पे ना, जो इन्वेस्टर हैं इसमें डाटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाटा सेक्टर में जो कि इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जो है कि कतराएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरी चीज़ है ग्रीन हाइड्रोजन में गेट $2 बिलियन इंसेंटिव। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम जो वाटर से जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, वहाँ से अगर करते हैं ओशन वाटर से, उसी को ग्रीन हाइड्रोजन जो कि एनर्जी बोलते हैं। ये जो लास्ट अभी 2022 फरवरी का जो बजट था, उसमें जो है कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया था ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। तो ये अभी तो नॉर्मल सा, बस हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आगे ऐसे डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।